कैलाश की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ के बीच सन्नाटा भी मंत्रों की तरह गूंजता है, वहीं आज गूंज रही थी दो देवपुत्रों की आवाजें, गणेश और कार्तिकेय की। और ये बहस साधारण नहीं थी, ये तय करने वाली थी कि कौन सबसे बड़ा है। भाई गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरी शक्ति देखो, मेरी गति देखो। मैं पल भर में ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता हूँ। नहीं भैया, बड़ा वही होता है जिसके पास धैर्य और बुद्धि हो। शक्ति सब कुछ नहीं होती। दोनों की बहस बढ़ती ही चली गई। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण, अरे वाह, कैलाश पर भी आज झगड़े हो रहे हैं। भला बताइए, यह विवाद किस बात का है? मुनिवर, हमें बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? नारद मुनि थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, नारायण नारायण, ठीक है, इसका निवारण मैं करता हूँ। जो इस संसार की सबसे बड़ी चीज का परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय के चेहरे पर उत्साह छलक पड़ा। तुरंत गरुड़ को बुलाते हैं। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाता है और कार्तिकेय उस पर सवार होकर तेजी से आसमान की ओर उड़ जाते हैं। उधर गणेश जी शांत खड़े सोचने लगे। इस संसार की सबसे बड़ी चीज आखिर क्या है? माता पिता ही तो सबसे महान है। उनके बिना संसार की कल्पना ही नहीं हो सकती। गणेश जी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता महादेव और माता पार्वती के पास जाते हैं और फोल्डेड हैंड्स के साथ 3 बार उनकी परिक्रमा करते हैं। माता पिता ही इस संसार की जड़ है, उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ी परिक्रमा है। नारद मुनि ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी कार्तिकेय गरुड़ पर सवार होकर वापस लौट आते हैं। उनका चेहरा विजय से दमक रहा था। देखो, मैंने पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। देखा आप सबने मेरा सामर्थ्य। अब बताइए, बड़ा कौन है? कार्तिकेय, तुम्हारा परिश्रम सराहनीय है, लेकिन गणेश जी ने सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही सबसे बड़े हैं। संसार की परिक्रमा से भी बड़ा है माता पिता की परिक्रमा। कार्तिकेय ये सुनकर ठिठक गए। फिर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर हुआ और वे भैया गणेश के पास आकर बोले, भैया, आपने सही कहा, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। आपकी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद भैया, यही तो सच्चा ज्ञान है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी विजय है। इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। माता पार्वती और महादेव ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कैलाश पर पुनः शांति छा गई।